नीट 2026 का पेपर जो है लीक हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सर आप लोग कितने साल से जो है तैयारी कर रहे हैं, पहले ये बताइए। देखो, मैं राजस्थान का एनएसयूआई का स्टेट स्पोक पर्सन हूँ, एक स्टूडेंट लीडर हूँ। और आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली पर आह्वान पर नीट के विद्यार्थियों को जहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, उनको लेकर के एक लड़ाई हमने लड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास का घेराव का आज कार्यक्रम था। हम देखते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर अभी जो हालात चल रहे हैं विद्यार्थी वर्ग को लेकर के, चाहे से वो शिक्षा के माहौल को लेकर के हो, चाहे से वो देश के अंदर आर्थिक संकट को लेकर के हो, चाहे से महिला अत्याचार पर हो, चाहे से विभिन्न मांगों को लेकर के, लेकिन आज हम देखते हैं कि जो नीट परीक्षा के अंदर जो ये गड़बड़ी हुई है वो पहली बार नहीं हुई है। आज से पुराने भी जब आप नीट के पेपर्स को देखोगे तो वो लगातार वो पेपर लीक होने का काम चल रहा है। लेकिन इस पर अंकुश कैसे लगेगा? क्या सरकार इसमें भी काम करने में विफल है? हम देखते हैं कि विदेश नीतियों में तो सरकार फेल हो ही चुकी है, नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं, लेकिन क्या आज भारत के अंदर बच्चों को एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने को लेकर के भी बिल्कुल नाकाम है। हम देखते हैं कि आज 5-5 हज़ार रुपये में पेपर लीक हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। आप देखोगे कि टेलीग्राम पर ये भरपूर ये पेपर बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी, 600 नंबर के क्वेश्चन पेपर मिलना। आप देखोगे हायर एजुकेशन के अंदर बैकडोर एंट्रियाज हो रही है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो पेपर लीक हो रही है ये भी एक संगठन विशेष के लोग कर रहे हैं, एक सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। वो उनके बच्चों को, क्योंकि जो गरीब बच्चा होगा वो उनका एक ही सहारा है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस, बाकी तो विदेश में कर लेंगे। तो ये लोग उस एमबीबीएस की सीटों में भी अपने विचारधारा के लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि तीसरी बार जो है नीट परीक्षा जो है, दूसरी 2024 में भी एक बार लीक हुआ था, उसके बाद अब 2026 में भी। लेकिन आपको बता दें कि देश की जो तीसरी सबसे कठिन परीक्षाओं में से नीट परीक्षा होती है जो लीक हो रही है। सर आप लोग कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं देखिए एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ और राजस्थान से बेसिकली मैं आता हूँ। पिछली बार भी जब एनटीए ने जो 2024 में जो पेपर लीक हुआ तो उसके खिलाफ भी भारतीय छात्र संगठन एनएसयूआई है उस समय सड़कों पे थी और आम छात्रों के आवाज़ को बुलंद करने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी। क्या मांग अभी रखी कि जिस तरह से पेपर लीक हो गया, अब ये जो है सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है, 45 लोगों को भी डिटेन भी कर लिया? देखिए डिटेन किया गया ना, तो ये अभी सबसे प्रायोरिटी है कि इसमें सीबीआई को जांच देनी चाहिए, एनटीए को बैन किया जाना चाहिए। देखिए अध्यक्ष जी भी हैं सर, आप लोग हर बार आते हैं, 2024 में भी लीक हुआ था, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 2026 में भी है, तो क्या लगता है किस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं? सरकार फेल है पूरी तरीके से। एग्ज़ाम इस देश के अंदर कोई भी हो, लीक हो रहा है और ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत से लीक हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब सरकार के लोगों के ही हैं, भाजपा के लोगों के ही है। नीट का अगर इस देश में सर्वे किया जाए कि सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर किनके हैं तो भाजपा के लोगों के आएंगे। जहाँ से पेपर लीक हुआ राजस्थान में, सीकर में, जयपुर में, कोटा में, सबसे ज़्यादा भाजपा के लोगों के ये जो है कोचिंग सेंटर हैं। तो हमें अंदेशा है कि सरकार इनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, छात्र छात्राओं के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। इस पेपर लीक के कारण न जाने कितने छात्राओं की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। कोटा के अंदर आए दिन जो हैं सुसाइड अटैम्प्ट होते हैं, उनका जवाबदेही कौन है? सरकार इस पे कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं की है। पिछली बार ये पेपर लीक हुआ, आज तक जांच सामने नहीं आई है कि उसके अंदर जो दोषी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई। इस वाले में 45 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और सीबीआई के हाथ में जो मामला है सौंप दिया गया है। क्या उम्मीद लगती है कि सीबीआई के हाथ में जाने के बाद जो है अब इस तरह से जो है सुनवाई हो सकती है बच्चों के भविष्य के बारे में? देखिए, इस पे कड़ा कानून बनाना पड़ेगा और सख्ती से जो है उस पर काम करना पड़ेगा। ये पेपर लीक वाले, मैं एक आंदोलन के तहत जेल में गया था और वहाँ देखा कि इनके हौसले कितने बुलंद होते हैं। ये मोटा पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करते हैं और फिर साल 1.5 साल में बाहर आ जाते हैं। ऐसे सरकार जब इनको ऐसे प्रोटेक्शन देगी और इतनी आसानी से ये पेपर लीक करके हज़ारों छात्रों का भविष्य जो है ख़राब करके ये बाहर आ जाते हैं, उससे जो है छात्रों के अंदर हतोत्साहित पैदा होती है। आज आप लोग कांग्रेस ऑफिस भी आए हैं, क्या उम्मीद लगता है कि क्या विपक्ष इस तरह से आप लोगों को सपोर्ट कर पाएगी? क्या विपक्ष आप लोगों के साथ खड़ी है और बच्चों के भविष्य? एनएसयूआई इस देश के अंदर आंदोलन कर रही है, पूरी ताकत से छात्र छात्राओं को साथ में जोड़ के पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से मुहिम चलाएगी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एनएसयूआई के छात्र और उनके अध्यक्ष, ये सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे भी हैं जो सर आप लोग भी, आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी मैम। कितना साल हो गया आपको इस तैयारी करते हुए? बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन बात करने से जो है कतरा रहे हैं। हालांकि सर आपको कितना साल हो गया, क्या आप स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। कितना साल हो गया तैयारी करते हुए?
अब मेरा तैयारी करते हुए मेरा 3 साल हो गया है। 3 साल में पहली बार अटेम्प्ट किया था ये आपने? जी 2 बार दिया। 2 बार दिया था। और पहली बार जब आपने दिया था कि कौन से टाइम में दिया था आपने, 2025 या 24? 25 में दिया था। 25 में दिया था। इस बार जो दिया था क्या उम्मीद थी? 25 में कितने नंबर से अटेम्प्ट? 25 में मेरा आया था 370 के आसपास आया था। इस बार क्या उम्मीदें थी? इस बार कुछ उम्मीदें थे बट उम्मीद कहाँ रहा आज। उम्मीद तो पूरी तरीके से खाई। उम्मीद कहाँ रहा। उम्मीद होता तो आज हम यहाँ आते। बिल्कुल, ये बच्चों की जो उम्मीदें हैं आप देख सकते हैं किस तरह से हर किसी के फेस पे मायूसी है। 3-3 साल 4-4 साल जो है मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कब से तैयारी कर रहे हैं। सर आप लोग भी स्टूडेंट हैं? हाँ मैडम। कितना साल आपने नीट की तैयारी किया? मैडम 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में ये पहली बार अटेम्प्ट है या दूसरी बार? मैडम ये दूसरा टाइम है। दूसरा अटेम्प्ट है। क्या उम्मीदें थी इस बार? मैडम उम्मीदें तो बहुत कुछ थी पर अभी पेपर लीक के मामले से हैं कि सब कुछ सबकी मेहनतों पे पानी फेर देती। क्या लगता है सरकार आप लोगों के पक्ष में आएगी? सरकार आप लोगों की आवाज़ सुनेंगे? उम्मीद तो यही करते हैं, अब देखो आगे सुनने में क्या कर। ये स्टूडेंट है, हर किसी की उम्मीद है सरकार से कि सरकार इनके पक्ष में ले, सरकार कड़ी से कड़ी जो है सजा दे जो इस पेपर लीक में हो रहे हैं। क्योंकि आप समझिए कि जो पेपर लीक हो रहा है बार बार, गेस्ट पेपर लीक हुआ है इस बार, लेकिन 2024 में लीक हुआ, उसके बाद 2026 में हो गए और आए दिन 2021 में लीक होते अदर। लेकिन आप समझिए कि जो नीट का परीक्षा होता है, दिन रात मेहनत करने के बाद जो है बच्चे और पूरे खून पसीना बहाकर पेरेंट्स भी कमाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं। फीस जो होती है नीट के 1 साल की वो लाखों में होती है, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 लाख, 10-10 लाख होती है। इतने पैसे देने के बाद बच्चे जब पढ़ाई करते हैं और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो हर किसी की जो उम्मीदें होती हैं वो पानी फिर जाती है। और साथ ही चाहे वो परिवार वाले हों या फिर बच्चे हों, स्टूडेंट हो, हर कोई सोचता है, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में पेपर लीक हो रहा है वो भी इतने मतलब नीट जैसे परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है तो अपने आप में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पेपर लीक में अब सीबीआई, इस पेपर लीक को सीबीआई जांच कर रही है। 45 लोगों को डिटेन भी कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है और भी लोगों का जो है छानबीन किया जा रहा है कि आखिरकार पेपर लीक के पीछे कौन है, क्या मकसद है उनका। अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से बच्चों को न्याय मिलता है। कैमरा पर्सन शरद के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।